हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में जितने भी पॉलिनोमियल्स के टर्म्स होते हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसे हम देख लिए थे। तो आज हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे कि इससे किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या देखेंगे। हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं उसे देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हम ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट हम देख लिए हैं। तो इसमें क्या रिलेशनशिप है, मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। सम ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय सी होता है ये। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाय ए होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये रिलेशन याद रखना है आपको। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। तो इससे ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे गिवन है। तो ये क्या होना चाहिए, बी बाय सी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बी क्या है, यहाँ पे बी यहाँ पे माइनस 7 है। तो अकॉर्डिंग टू पी एक्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ए है, -7 ये बी है एंड ये सी है। तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय सी। तो यहाँ पे पुट करेंगे माइनस बी का वैल्यू है -7 बाय यहाँ पे सी नहीं, ये ए है, यहाँ पे ए आएगा। तो ये हो जाएगा 2 बाय में 2। तो -7 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 7/2। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7/2 है। तो देखिए यहाँ पे 7/2, यहाँ पे -7 है, -7/2। तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, ए एंड बी एलिमिनेट हो जाएगा, ए एंड डी एलिमिनेट हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक आंसर सही आएगा। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को चेक करना होगा। प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज सी बाय ए। तो सी यहाँ पे 3 है, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे सी बाय ए होगा। तो सी यहाँ पे देखिए 3/2 दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, 3/2 एंड सम ऑफ जीरो 7/2। तो 3/2 कहाँ है, ये दोनों में से देखिए यहाँ पे है 3/2। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। तो इस टाइप से इसे सॉल्व करना था। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ये आपको याद था, तो आप इसे बहुत ही इजी तरीके से कर सकते थे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज जीरोज हुज सम, यहाँ पे सम गिवन है, जीरोज का यहाँ पे सम गिवन है। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, एंड ये गिवन है 5 एंड प्रोडक्ट इज 6 एंड प्रोडक्ट भी गिवन है दैट इज अल्फा इंटू बीटा दैट इज 6। ये गिवन है, हमें क्या करना है, इसे पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका पॉलिनोमियल क्या होगा। तो इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए ये डिफरेंट सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, आपसे ये बन रहा है या नहीं। देखिए तो ए बी सी या कौन सा आंसर है इसका चेक कीजिए। तो चलिए देखिए कैसे इसे सॉल्व करना है। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है, यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा होता है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे अल्फा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो देखिए क्या मिलता है हमें, ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 5, ये 5x यहाँ पे मिलेगा 6। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगा वो ये है।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये बी है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इस टाइप से इसे सॉल्व करना था। तो चलिए आप इस पे एक क्वेश्चन फिर से कीजिए, यहाँ पे होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, फॉर द पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल गिवन है एंड वन ऑफ इट्स जीरोज, इसका एक जीरोज माइनस 3 भी गिवन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जीरोज क्या होता है, जीरोज यानी ये -3 है, इसका वैल्यू अगर हम x की जगह पुट करेंगे तो पूरा ओवरऑल ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बट यहाँ पे के दिया हुआ है, तो हमें क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे जीरोज है, दैट मीन्स ये x का वैल्यू क्या है, -3, x इक्वल टू -3 एंड x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे px में, px में x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए अगर ये इसका जीरोज है। तो बट यहाँ पे k है, तो हम यहाँ से जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो k का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 12, यहाँ पे आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस ये प्लस नहीं होगा यहाँ पे, ये -3k प्लस 12 हो जाएगा। एंड इसे क्या करेंगे, +12 प्लस 9 ये क्या हो जाएगा 21 माइनस 3k, तो 3k को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3k इक्वल टू 21। तो हम इधर को वैल्यू ये कर लेते हैं 3k इक्वल टू 21, 3k इक्वल टू 21 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए k इक्वल टू क्या होगा 21/3, दैट मीन्स यहाँ पे k इक्वल टू हो गया 7। तो इस टाइप से इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। जीरोज मीन्स क्या होता है कि जो जीरोज दिया है उसे x के जगह पुट करने पे पूरा ओवरऑल इक्वेशन का वैल्यू px का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो जैसे ही हम -3 का वैल्यू के x की जगह पुट करेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो हमें यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 3 टाइप का क्वेश्चन देख लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इससे दमदार है, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 एंड 4। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसका पावर 2 है, इसका पावर क्या है, पावर 2 है। अगर इसका पावर 2 है तो इसका जीरोज भी क्या होगा, इसका जीरोज भी, नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज भी 2 होगा। तो यहाँ पे दोनों जीरोज दिया हुआ है -3 एंड -4, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल। तो अगर हमें जीरोज गिवन है तो इसका पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करना है ये हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें जीरोज गिवन है, अल्फा एंड बीटा हमें गिवन है, अल्फा इक्वल टू है 3 एंड बीटा इक्वल टू है -4। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मैं आपको बताया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये पॉलिनोमियल होगा। जब हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा एंड अल्फा एंड बीटा गिवन होगा तो हमें इस इक्वेशन पे अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। अगर पुट करते हैं तो ये px हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है, -1। तो यहाँ पे हमें -1 पुट करना होगा एंड ये एक्स है, यहाँ पे एक्स है एंड दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -12 यहाँ पे पुट कर दिए। तो ये इक्वेशन हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये हो रहा है प्लस एक्स, ये हो रहा है -12। तो ये हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट हो गया, हम फाइंड आउट कर लिए। ये जो px है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 हो जाएगा, जिसका जीरोज 3 एंड -4 है। तो हमें जीरोज गिवन था, हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था, तो हम इस तरीके से इसका पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिए। तो देखिए बहुत इजी है, आप स्टेप वाइज करते जाइए, आपको बहुत इजी लगेगा। सिस्टमेटिक तरीके से कीजिएगा, आपको बहुत इजी लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया,
यहाँ पे हम देख लेते हैं ये ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस टाइप से हम सॉल्व कर लिए ये फोर्थ क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे करते हैं चलिए। तो देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन हैज लेंथ ये गिवन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ गिवन है एंड ब्रेथ भी गिवन है इन मीटर एंड एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल, फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन। हमें एरिया ऑफ गार्डन फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है ये एरिया कैसे है, गार्डन कैसे है, रेक्टेंगुलर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। तो एल यहाँ पे गिवन है, बी भी यहाँ पे गिवन है। तो एल क्या है x+3 एंड बी क्या है x+2। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट क्या करना है, कैसे होगा, एल एंड बी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये क्या मिलता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x को दो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को x+2 से, +3 को x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x को x से x² +2x +3 को x से 3x +6। तो ये लाइक टर्म है दोनों, 2 एंड 3 को ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा x² +5x +6। तो इस टाइप से हमें क्या मिल गया, एक px मिल गया। ये px है, यानी ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। यहाँ पे लिखा भी है रिप्रेजेंटेड बाय द, इट्स एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल्स, यानी हमें ये इसका एरिया एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हमें मिल गया। तो ये मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, एरिया। तो इसका एरिया क्या है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल के फॉर्म में ये इसका एरिया मिल गया। ये क्या है, x² +5x +6, ये इसका एरिया है। तो इसे मिटा लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन इसका डिग्री पूछता है, इसका डिग्री है, तो इसका डिग्री क्या आएगा, बी नंबर क्वेश्चन है इसका, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या होता है, हमें पता है डिग्री क्या होता है कि यहाँ पे जो भी, यहाँ पे डिग्री क्या है, तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे भी x है। तो इस x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 2, यानी इसका पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। दैट मीन्स इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज 2। एंड अगर यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, सी नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ x equal to 2 then find the area of garden। ये क्वेश्चन है कि अगर x की जगह 2 का वैल्यू 2 वैल्यू पुट करेंगे तो गार्डन का एरिया क्या आएगा, इसे फाइंड आउट करना है। तो ये भी बहुत ईजी है, यहाँ पे px दिया हुआ है, px है x², ये है px का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए x² +5x +6 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का वैल्यू पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर +5 × 2 +6। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, 5 2 = 10 +6, दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है, 4 + 6 10 एंड ये 20। तो हमें क्या मिल रहा है, ये अगर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, 20 मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल आना चाहिए। अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं आएगा तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होगा तभी आप कर सकते हैं। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B। L × B मतलब हमको लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना था। जब हम मल्टीप्लाई किए तो हमें ये एरिया फाइंड आउट हो गया। इसका डिग्री पूछा था, इसका डिग्री 2 हो गया। एंड जब x का वैल्यू 2 पुट कर रहा है तो इसका एरिया क्या आएगा, हमें ये थर्ड क्वेश्चन पूछा था। तो जैसे हम 2 का वैल्यू पुट किए यहाँ पे x के जगह पे, तो हमें क्या मिल रहा है, एरिया हमें मिल रहा है 20 मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से
ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन और इससे दमदार है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है। यहाँ पे अ स्टूडेंट प्लॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स मीन्स जिसका पावर 2 है। द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट, यहाँ पे गिवन है। तो देखिए ग्राफ से हम लोग जो नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप सबको मैं पहले ही वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। तो देखिए फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है। तो ये क्या होता है, जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितने टाइम इंटरसेक्ट करेगा उतना नंबर ऑफ इसका क्या होगा, इस ग्राफ का जीरोस होगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम। दैट मीन्स इस ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये इस टाइप से फाइंड आउट करना है। बट ये क्वेश्चन ये ग्राफ के लिए नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एक्स एक्सिस को ये कितने बार कट कर रहा है, 2 टाइम। एक्स एक्सिस को ये 2 टाइम कट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम कट कर रहा है। एक्स एक्सिस का वैल्यू एक बार 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 2 एंड 5 पे ये कट कर रहा है। तो मान लेते हैं ये कुछ यूं है, इस टाइप से मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन नहीं है तो हम एग्जैक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो यहाँ पे बस ये हम कंसीडर कर लिए x का वैल्यू 2 है एंड यहाँ पे 5 है, इस टाइप से ये कट कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पे x एक्सिस को ये ग्राफ कितने बार कट कर रहा है, 2 टाइम। दैट मीन्स इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए था, 2। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल दैट इज 2। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री को ये बता रहा है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं तो आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 है, नंबर ऑफ जीरोस 2 है। इससे भी आपको पता कर सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, जितना उसका डिग्री है, जितना उसका डिग्री है उतना ही नंबर ऑफ उसका जीरोस होता है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए फर्स्ट में इसका नंबर ऑफ जीरोस हम फाइंड आउट कर लिए कि इसका नंबर ऑफ जीरोस 2 है। दैट मीन्स ये इसका जो डिग्री है ये भी 2 होगा। तो इस टाइप से आप इसे लिख सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिफ्थ नहीं, ये 6th नंबर क्वेश्चन था, ये 6th नंबर क्वेश्चन था। तो हम 6th नंबर क्वेश्चन कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये गिवन है, पी एक्स हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 3 प्लस 2k ये गिवन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ 1 0 is 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब x यहाँ पे एक 0 2 है इस पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 2 गिवन है, तो एक 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट करते हैं 2 का वैल्यू। तो 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे x है, x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे प्लस ये है 2k। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, 2 से इसे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2k प्लस ये 6 हो जा रहा है प्लस 2k। तो 2k कैंसिल आउट हो जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ होगा, तो आई होप ये प्लस होगा। चलिए यहाँ प्लस कर लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2k एंड 6 ये मिल जा रहा है। तो 2k 4k एंड ये 10, तो हमें मिल रहा है 2k प्लस 10 मिल गया। तो 10 को ये इधर ले आएंगे, 2k इक्वल टू माइनस 10। तो
यहाँ पे k का वैल्यू क्या मिल रहा है -10/2, दैट मीन्स -5/2। k का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें 5/2। जब हम इस पॉलिनोमियल का एक 0 2 है एंड ये, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ रहा है -5/2। यहाँ पे x की जगह में 2 वैल्यू पुट करते हैं तो हमें -5/2 मिलता है। तो इस टाइप से इसे सॉल्व करना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर k का वैल्यू 3 है तो पॉलिनोमियल क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा जब k का वैल्यू 3 होगा। तो पॉलिनोमियल है यहाँ पे px x² प्लस k का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये 3 + 3 6 हो जाएगा। ये 3 + 3 x प्लस यहाँ पे 2 × 3, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल हमें मिलेगा x² प्लस 6x प्लस 6। इस टाइप से ये इक्वेशन मिल रहा है। तो ये जो पॉलिनोमियल है जब एक k का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो हमें पॉलिनोमियल क्या मिलता है x² प्लस 6x प्लस 6। एंड थर्ड में है इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। थर्ड है इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। थर्ड इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दिस पॉलिनोमियल का हमें इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है। तो इसका जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम इधर कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन है देखिए x² प्लस 6x प्लस 6। तो हमें क्या करना था, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना था। स्प्लिट कर कैसे करेंगे, तो x² का कोफिशिएंट 1 है, 1 को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। 6 को हमें क्या करना था, 6 को हम लिख सकते हैं 6 × 1 3 × 2। यही दोनों नंबर लिख सकते हैं 6 को, और इससे अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता है। तो अब ये दोनों को प्लस माइनस करने पे 6 आना चाहिए। तो इसे प्लस करेंगे 7 आएगा, माइनस करेंगे 5 आएगा। इसे प्लस करेंगे 5 आएगा, माइनस करेंगे 1 आएगा। यानी हमें ये दोनों को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे किसी भी तरीके से 6 मिल ही नहीं रहे। दैट मीन्स ये इक्वेशन इस स्प्लिटिंग मेथड से नहीं बनेगा। तो स्प्लिटिंग मेथड से नहीं बनेगा या आई होप यहाँ पे इक्वेशन कुछ हो सकता है गलत जब मैं नोट डाउन कर रहा था तो ये क्वेश्चन गलत मैं लिख लिया हूँगा, यह हो सकता है। बट ये इक्वेशन को हम इस बाय स्प्लिटिंग मेथड जीरोस फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये कंप्लीटली स्प्लिट हो ही नहीं रहा। या एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम जब ये प्रॉपर स्प्लिटिंग नहीं होता है तो x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, -b प्लस -b² -4ac 2a, इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आप इसे एक बार सॉल्व कर सकते हैं। b² दैट इज 36 माइनस 4, a है 1 एंड c है 6 है। तो यहाँ पे स्प्लिट इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सॉल्व। देखिए हम यहाँ पे पुट करते हैं b² दैट इज 36, b यहाँ पे ये है -4, a है 1 एंड c है 6। तो 6 1 6, 6 4 24, 36 में 24 माइनस करेंगे 12 मिलेगा। कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 का रूट, तो इसे लिख सकते हैं 4 2 × √3, 2 × √3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x यहाँ पे क्या हो सकता है, -b दैट मीन्स 6 प्लस माइनस 4√3/2। इस टाइप से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो अगर फर्स्ट टाइम हम प्लस लें तो x = -6 प्लस 4√3/2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा -3 प्लस 2√3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आंसर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक जीरो हमें इस टाइप से मिल रहा है। एंड जब यहाँ पे हम माइनस साइन ले लेंगे, तो -6 -4/√3/2। तो यहाँ से फिर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने पे -3 -2√3
बाय 2 मिल रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर लेंगे तो एक जीरोज ये आ रहा है। तो हमें इस टाइप से ये हम दोनों जीरोज फाइंड आउट कर लिए। तो हो सकता है अगर यहाँ पे अगर मैं कोई मिस्टेक किया होगा तो इसका प्रॉपर स्प्लिटिंग हो जाता, बट किस हो सकता है अगर ये सही है तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना होगा। प्रॉपर अगर स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो आपको इस फॉर्मूला के थ्रू आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, आप इसको इस इक्वेशन को इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कब करना है। अब इसका यूज कब करना होगा, जब ये प्रॉपर स्प्लिटिंग नहीं होगा। तो जब प्रॉपर स्प्लिटिंग नहीं होगा तो आपको इस फॉर्मूला के थ्रू एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने दोनों एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, एक जीरो जी है एंड सेकंड जीरो जी है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको बाद में कहीं कोई इस टाइप से इक्वेशन आ रहा है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करना है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन क्या है ये चलिए देखते हैं। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन और मजेदार होगा और थोड़ा ट्रिकी होगा, जो हमारे कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। तो देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल गिवन है एंड इसका जीरोज अल्फा एंड बीटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड यहाँ पे मेंशन किया है विदाउट फाइंडिंग द जीरोज इंडिविजुअली, दैट मीन्स यहाँ पे जो px लिखा हुआ है ये कुछ इस प्रकार है, 4x प्लस 1 है, ये px है। तो हम क्या करते हैं, इसका जीरोज फाइंड आउट कर लेंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड। बट हमें क्या करना है, इसका जीरोज फाइंड आउट नहीं करना है विदाउट फाइंडिंग द जीरोज इंडिविजुअली, हमको जीरोज फाइंड आउट नहीं करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका वैल्यू सॉल्व करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता होगा इस जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जनरल टर्म में। तो इसे जनरल टर्म में किस टाइप से किया जाता है, अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में। अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में इसे कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, x प्लस ये अल्फा प्लस बीटा होता है। जो कांस्टेंट टर्म होता है ये किसके बराबर होता है, अल्फा एंड बीटा के प्रोडक्ट में। और यहाँ पे देखिए इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरल। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, कंपेयर करने के बाद, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस है, एक्स की जगह में एक्स है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या है 4 है। तो हम यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पे देखिए 1 की जगह में क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसे हम इक्वेशन 1 कर दें, इसे इक्वेशन 2 कर दें, तो क्या कह सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इससे कंपेयर करने पे क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें मिल रहा है 4 के बराबर। एंड अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर मिल रहा है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे अल्फा इंटू बीटा 1 आ रहा है। तो इस टाइप से हम क्या फाइंड आउट कर लिए, अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा ये भी फाइंड आउट हो गया। तो अब क्या करना है, हमें इसका क्या करना है, इसे मैं मिटा लेता हूँ, इक्वेशन 2 है, आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 है, तो इसको क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड है, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, इसे स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के थ्रू, तो ए स्क्वायर दैट इज अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर दैट इज बीटा स्क्वायर प्लस 2ab अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये 16। एंड हमें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है दैट इज 1, हम यहाँ पे कंपेयर करके फाइंड आउट कर लिए। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, पुट करेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 16। एंड ये 2 है प्लस 2 है, इसे इधर ले जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 14। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यदि आपका
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको आप बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी, आपको दिक्कत होती, क्योंकि आपको इसे क्या करना था, कंपेयर करना था। आपको यहाँ से जीरोस फाइंड आउट नहीं करना था, विदाउट जीरोस फाइंड आउट किए ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आप जीरोस फाइंड आउट करते हैं उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं तो उस मेथड से तो ये इसे सॉल्व करना नहीं था, तो आपको क्या करेगा, सीबीएसई आपका नंबर काट लेगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजी ही कर सकते थे, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो जरूर यहाँ पे दिक्कत होती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कहीं पे आपको डाउट होता है, कोई टर्म में आप मिस्टेक कर रहे हैं या कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो देखिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए और अब अच्छे से उसको देखने के बाद आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है, उसके बाद आप ये बहुत ईजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये और इम्पोर्टेंट है। तो 9th नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलिए। तो ये 9th नंबर क्वेश्चन है आपका 4x² + 5x - 6, ये गिवन है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका जीरोस फाइंड आउट करना है एंड रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसका जीरोस फाइंड आउट करते हैं। आप सबको पता है कि इसका जीरोस कैसे फाइंड आउट करना होता है। आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, क्योंकि अभी भी ये लास्ट है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी हम लोग एंड में आ गए हैं। अगर आपको ये अभी भी डाउट हो रहा है तो आप अच्छे से वीडियो को नहीं देख रहे हैं, आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, इसीलिए आपको डाउट हो रहा है। तो देखते हैं, चलिए इसका जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको बताया था कि x² का कोफिशिएंट को क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² का कोफिशिएंट 4 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये 24 आ रहा है, और माइनस में 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 × 1 लिख सकते हैं, 12 × 2 लिख सकते हैं, 6 × 4 लिख सकते हैं, 8 × 3 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ये दोनों को प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है क्या, ये दोनों को प्लस माइनस करेंगे, यहाँ से भी 5 नहीं आएगा, प्लस करेंगे 25 माइनस करेंगे 23, ये भी नहीं आएगा। इसे प्लस करेंगे 14 माइनस करेंगे 10, ये भी नहीं आएगा। इसे प्लस करेंगे 10 माइनस करेंगे 2, ये भी नहीं आएगा। इसे प्लस करेंगे 11 माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है, तो ये इससे बन जाएगा। तो हमें दो नंबर मिल गया 8 एंड 3, बट यहाँ पे आना चाहिए प्लस का, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस आना चाहिए, यानी यहाँ में से एक नंबर माइनस में होगा, एक प्लस होगा। अब प्लस में कौन होगा, यहाँ पे साइन प्लस है, दैट मीन्स जो बड़ा नंबर है वो प्लस में आएगा। यहाँ पे प्लस, ये माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -24 आ जाएगा। तो हमें वो दोनों नंबर मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x², 5x को स्प्लिट करके हम क्या लिख लेंगे, 8x - 3x - 6। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा, एंड यहाँ पे +4 +4, ये क्या हो रहा है, 5x है, ये सही है, ये 3, नहीं सॉरी, यहाँ से हम 4x कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ से हम 4x कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा 2, एंड यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ से हम, यहाँ पे 2x नहीं बचेगा यार, 1 बचेगा। ये मिस्टेक बार बार कैसे हो रहा है, यहाँ पे x बचेगा ना, यहाँ पे 4x² से 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x ना बचना चाहिए, ये हो गया। एंड यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए, x, यहाँ पे बचना चाहिए +2। तो देखिए आप, अब ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम आ गया, दैट मीन्स ये अभी सही है। तो दोनों टर्म से हम x + 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 4x - 3। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, x + 2 = 0 लिख लेंगे हम, और 0 और 4x - 3 = 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं, x = यहाँ पे -2 आ रहा है, एंड इसे सॉल्व करेंगे तो 4x = यहाँ पे 3 एंड x = 3/2।
4। तो हमें क्या मिल गया, ये दोनों वैल्यू हमें मिल गया, हमें ये दोनों वैल्यू मिल गया। तो हमें अल्फा एंड बीटा मिल गया। तो फर्स्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ये अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू -2 एंड ये हो गया बीटा, बीटा इक्वल टू 3/4। तो ये वैल्यू हमें मिल गया, दोनों जीरोज। हमें यही फाइंड आउट करना था पहले, तो हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू हमें मिल गया 3/4। हम इसे नोट डाउन कर लिए। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो इसे रब कर लेते हैं। तो अब क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड its कोफिशिएंट की बात को देखना है। तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरो, फर्स्ट में करते हैं सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। तो इसे वेरीफाई करते हैं ये सही है या नहीं। तो अल्फा का वैल्यू -2 है, पुट करते हैं, बीटा का वैल्यू 3/4 है, इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस लगा दिए, बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है एंड ए का वैल्यू 4 है। तो हमें इसे सोल्व करने पे क्या मिलना चाहिए, -5/4। अगर -5/4 मिल रहा है दैट मीन्स ये वेरीफाइड हो गया कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है। तो हम इसे सोल्व करते हैं, तो इसे बाय 1 कर सकते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम 4 हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/+3 हो रहा है। तो इसे सोल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं -8+3 है, दैट मीन्स इसे सोल्व करेंगे तो -5 मिलेगा। तो हम नेक्स्ट में लिख लेते हैं -5/4 एंड यहाँ पे -5/4, ये आ गया -5/4। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। दैट मीन्स ये वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू -b/a। तो ये फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। एंड सेकंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सेकंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये c/a के बराबर होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, अगर ये वेरीफाइड हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स ये वेरीफाइड हो गया। तो अल्फा का वैल्यू -2 है एंड बीटा का वैल्यू 3/4 इक्वल टू सी का वैल्यू देखिए यहाँ पे -6 एंड ए का वैल्यू यहाँ पे 4। तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, देखिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स हमें मिल रहा है -3/2 एंड इसे भी हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 जा ये 3 जा, तो इधर भी हमें क्या मिल रहा है -3/2। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली c/a के बराबर आ रहा है, तो ये वेरीफाइड हो गया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट किए, इसका जीरोस फाइंड आउट किए, जीरोस आ गया, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू आ गया। अब अल्फा एंड बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद क्या कर रहे हैं हम, रिलेशन को देख रहे हैं कि ये रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ये वेरीफाई करता है या नहीं। तो सम ऑफ जीरोज हमें पता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट की, ये भी वेरीफाइड हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये किसके बराबर होता है, c/a, तो यहाँ पे भी जब हम पुट किए वैल्यू तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार था, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, और इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी भी नहीं बोले बट अच्छा था, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था तो आप उसे बहुत इजी से सॉल्व कर सकते थे।
तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल चैप्टर से आ सकते थे उसे हमने सॉल्व किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आप हम अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे, तो ज़रूर आपका जितने भी प्रॉब्लम है डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको डाउट नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपको सब आ रहा है या आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे। तो इसीलिए आप अभी हम आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जितने भी डाउट्स होते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और इसी के साथ करते हैं वीडियो को अंत।